नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे आज के विशेषण की तरफ चलें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विशेषण की तरफ। शुक्रवार आज का दिन सब कुछ सामान्य था। लोग अपने दफ्तरों में काम कर रहे थे और ट्रैवल करने के लिए दुनिया भर में इधर से उधर आ जा रहे थे। अचानक सिस्टम बंद पड़ने लगे और स्क्रीन ब्लू हो गई। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़ चैनल्स, दुकानें और सबसे ज़्यादा एयरलाइंस, सब कुछ थम गया। पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया। सरकारें हरकत में आ गई और आपात बैठकें तक बुलानी पड़ गई। पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ दिक्कत आई है, जिस वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ सिस्टम, ब्रॉडकास्टर्स जैसी इंपॉर्टेंट सेवाएं बाधित हो गई। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट दिक्कतों को दूर करने में लगी हुई है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के अलावा भारत में भी इसका बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे कई बड़े एयरपोर्ट पर विमान देरी से चल रहे हैं और यात्रियों को हाथों से लिखकर मैनुअल बोर्डिंग पास तक दिए जा रहे हैं। यह गड़बड़ी संभवतः क्राउड स्ट्राइक की विफलता के कारण हुई है, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। भारत में इसका असर फ्लाइट सर्विसेज, पेमेंट सिस्टम और ट्रेडिंग से रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर पड़ा है। इंडिगो, अक्सा और स्पाइस जेट जैसी कई एयरलाइंस का बुकिंग और चेक इन सिस्टम इससे प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार भी इस समस्या के समाधान के लिए माइक्रोसॉफ्ट से रेगुलर बातचीत कर रही है। एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण हमारे डिजिटल सिस्टम अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देरी से चेक इन सुविधाएं हो रही है, देरी से चेक इन हो रहा है। इसके लिए इस असुविधा के लिए खेद है। अक्सा, इंडिगो और स्पाइसजेट ने भी अपने अपने बयान जारी कर सेवाओं के प्रभावित होने की जानकारी दी है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मैन्युअली बनाए जा रहे हैं। इंडिगो के कर्मचारी भी हैदराबाद एयरपोर्ट पर तत्काल उड़ानों के लिए हाथ से बोर्डिंग पास लिख के जारी कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें 35 मिनट देरी से, बेंगलोर एयरपोर्ट पर 32 मिनट देरी से और मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 40 मिनट देरी से चल रही है। प्राग एयरपोर्ट ने उड़ानों में देरी की जानकारी दी है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि चेक इन प्रक्रिया मैन्युअल रूप से मैनेज की जा रही है। स्पेन में भी एयरपोर्ट पर आईटी आउटेज जो है वो देखा गया है। ब्रिटेन के सबसे बड़े रेल ऑपरेटर ने व्यापक आईटी समस्याओं की जानकारी देते हुए सेवाओं को रद्द करने की चेतावनी भी दी है। वहीं टर्किश एयरलाइन ने कहा है कि ग्लोबल टेक्निकल आउटेज के कारण हम वर्तमान में टिकटिंग, चेक इन और रिजर्वेशन प्रक्रिया में समस्या का सामना कर रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देते हुए बर्लिन हवाई अड्डे पर कई उड़ानें निलंबित हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आईटी समस्या के कारण अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा और यूनाइटेड ने सभी उड़ानें रोक दी है। अमेरिका के कई हिस्सों में आपातकालीन यानी 911 सेवाएं भी बाधित हो गई है और इस खराबी के कारण नॉन इमरजेंसी कॉल सेंटर भी काम नहीं कर रहे। यूरोप के सबसे व्यस्त केंद्रों में से एक एम्स्टर्डम का शिफोल हवाई अड्डा भी इस वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग हवाई अड्डे पर यात्री स्वचालित बोर्डिंग पास स्कैनर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और सुरक्षा मॉनिटर पर सर्वर ऑफलाइन का मैसेज आ रहा है। इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर ऑस्ट्रेलिया पर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में इस आउटेज ने बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम को डैमेज किया।
देश के नेशनल ब्रॉडकास्टर, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी ने समस्या की सूचना दी है। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि ग्लोबल आईटी आउटेज के बावजूद एयरपोर्ट पर उड़ानों का उतरना और उड़ान भरना जारी है। एयरलाइन बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप आज रात यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पर आएं। एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज चालू है। सिडनी एयरपोर्ट ने भी तत्कालीन खराबी के कारण कुछ एयरलाइन संचालन और टर्मिनल सेवाओं के प्रभावित होने की जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया के साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आज दोपहर ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियां और सेवाओं के प्रभावित होने की खबर आई है। देश के राष्ट्रीय प्रसारक, यहाँ के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। ऑनलाइन पोस्ट की गई तस्वीर में सिडनी एयरपोर्ट पर बड़ी कतारें देखने को मिल सकती है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। ब्रिटेन का प्रमुख समाचार चैनल स्काई न्यूज़ भी इस वजह से इफेक्ट हुआ है। ब्रॉडकास्टर के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड रोड्स ने एक्स पर कहा कि स्काई न्यूज़ आज सुबह लाइव टीवी प्रसारित नहीं कर पाया। फिलहाल हम दर्शकों के इस विधान के लिए क्षमा चाहते हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एपी ने कहा कि एसोसिएटेड प्रेस वर्तमान में रुक कर सेवाएं दे रहा है। इंग्लैंड के डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला हेल्थ बुकिंग सिस्टम भी ऑफलाइन हो गया। इसके अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं भी इससे बाधित हो गई और यह बंद हो गया। कई ब्रोकरेज फर्मों को भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें नुवामा, एडवलाइस और मोतीलाल ओसवाल शामिल हैं। ये था तो एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आउटेज, पर यह आउटेज हमें कई चेतावनी भी देके गया है। वो चेतावनी ये है कि क्या हम इस तरह के साइबर अटैक के लिए तैयार हैं? अगर साइबर अटैक कहीं पर भी इस दुनिया में अगर हो तो वो कुछ इसी तरह से होगा कि उस कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइंस और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को डैमेज कर दिया जाए या उन सभी को नॉन ऑपरेटिव बना दिया जाए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा क्योस एक कंट्री में हो सकता है। इसके लिए क्या भारत तैयार है? अगर हमारी बैंकिंग सिस्टम में इस तरह का कोई फॉल्ट आए या इस तरह का कोई हैक किया जा सके या इस तरह का कोई साइबर अटैक हो, तो हम सोच सकते हैं हमारे भारत में पूरा बैंकिंग सिस्टम डैमेज हो सकता है। ये चीज़ हमने एयरलाइंस के केस में देखी, इंश्योरेंस के केस में देखी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, हेल्थ सेगमेंट हुआ, हमारा सर्जरीज हुई या और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर इस तरह का साइबर अटैक होता है तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। ये डैमेज किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के गिरने से भी बड़ा डैमेज है, सोचिए। तो इसलिए हमारे देश को और हमारी प्रोसेसेस को साइबर अटैक से फुल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।